अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ मैंगो सागो डेज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। ये एक हेल्दी डेज़र्ट है, उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से हेल्दी है, या वो बड़े जो कि कैल्शियम इनटेक नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्दी है। इस तरह से आप साबूदाना की खीर बनाकर दे सकते हैं किसी भी फ्लेवर में। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही भरपूर है कैल्शियम से। तो चलो देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। जी 1 लीटर दूध है, बॉइल्ड मिल्क है ये। इसको मैं अब सिर्फ गर्म करूँगी। दूध गर्म हो चुका है तो इसमें अब मैं साबूदाना ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने सिर्फ वॉश कर लिया था। ये 1 कप साबूदाना है, जिसको वॉश करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है और साबूदाना को हम ट्रांसपेरेंट होने तक कुक कर लेंगे, इसमें पका लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे इसको ट्रांसपेरेंट होने में। अभी आप देख लें ट्रांसपेरेंट हो चुका है, 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब इसके ट्रांसपेरेंट होने के बाद हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। मैं 5 टेबल स्पून चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, कम से ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। उसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी चीनी को। अब चीनी इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है तो इसमें अब मैं मैंगो कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड को मैंने थोड़ा से पानी के साथ घोल लिया है और इसमें ऐड कर देंगे। चाहे तो आप ठंडे दूध में भी घोल कर ऐड कर सकते हैं। उसको फ़ौरन से हम चला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। कस्टर्ड डालने के बाद भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये थिक हो जाए। अभी 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक हो चुका है। अच्छा खासा थिक हो चुका है। तो अब बाकी की प्रिपरेशन हम कर लेंगे। इस डेज़र्ट के लिए मैं 3 आम यूज़ कर रही हूँ, जिनको मैंने छील लिया है अच्छी तरह से। 2 आम का मैं पेस्ट बना लूँगी रफली कट करके, और इस 1 आम का मैं चौकोर पीसेस में कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने अब इनका पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसका पेस्ट बनाया है, और चौकोर पीसेस भी मैंने आम के कट कर लिए हैं। तो मैं अब इनको असेंबल करूँगी। साबूदाना की खीर भी अब ठंडी हो चुकी है। रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको ठंडा किया और देख लिया अब काफ़ी ठीक है। तो इसमें हम ये पल्प ऐड कर देंगे जो मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये पल्प ऐड करने के बाद भी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और साथ ही हम ये मैंगो के चंक्स भी ऐड कर देंगे। जितना आपको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। इसको भी डालकर हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको एक सर्विंग डिश में निकाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार डिज़र्ट रेडी हुआ था। ये बहुत ही इजी रेसिपी है मगर बहुत टेस्टी रेसिपी है और हेल्दी रेसिपी है। इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।